वेलकम बच्चों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश दोजक और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। आज हम एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट का नाम है मात्रक एवं मापन। क्योंकि फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को हम लिखे तो उसका मात्रक हम लास्ट में अनिवार्य रूप से लगाते हैं और उसका मापन क्यों आवश्यक है और कैसे किया जा सकता है, ये हम चैप्टर फर्स्ट में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां होती क्या है। तो भौतिक राशियों की परिभाषा है वह राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिसको हम माप सके या तोल सके। माप के लिए जिसका हम लंबाई कितनी है किसी वस्तु की, या तोले तो उसका वजन कितना है, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है, वो कहलाती है भौतिक राशियां जिसको हम माप सके या तोल सके। जैसे द्रव्यमान वजन एक तरह की भौतिक राशि। जैसे क्रोध या दया, ये भौतिक राशियों में नहीं आती, ये होती है व्यक्ति के गुण। क्रोध को हम माप नहीं सकते। क्रोध 5 किलोमीटर, क्रोध 1 किलोमीटर, कोई वैल्यू, निश्चित वैल्यू नहीं है। या दया, किसमें कितनी दया है हम तोल सकते हैं क्या उसको? 1 किलोग्राम दया या 1 किलोग्राम करुणा नहीं। जिसको हम माप सके या तोल सके वो ही भौतिक राशि होती है। गुण है, किसी व्यक्ति के मनुष्य के गुण होते हैं, वो भौतिक राशियों में नहीं आते। दया, करुणा, क्रोध, ये सब भौतिक राशियां नहीं है। कहने का मतलब भौतिक राशियां वही है जिसको हम या तो माप सके या तोल सके। तो इनकी संख्या भौतिक राशियों की दो प्रकार की होती है, एक तो मूल भौतिक राशियां और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां कौन सी होती है? वह भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है या स्वतंत्र है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। या दूसरी भाषा में कहे तो सबसे अच्छी परिभाषा यह है, दूसरे शब्दों में वह भौतिक राशियां जिसमें पूरा भौतिक विज्ञान समाहित है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। पूरा फिजिक्स जिसमें आ जाता है, पूरा कंप्लीट फिजिक्स, इसके अलावा कोई दूसरा नाम आता है लेकिन उसमें भी ये मूल भौतिक राशियां मिलती है हमें, उसको कहते हैं मूल भौतिक राशियां। इनकी संख्या 7 होती है। नंबर 1 द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। इनके 7 नाम है। इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्यों यही जो है वो पूरा फिजिक्स में ये इसी का यूज करेंगे। कोई अन्य नाम आएगा तो भी उसमें यही हमें मिलेगी। इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि। फिर आती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है तथा इन राशियों पर निर्भर करती है, इन्हीं राशियों पर निर्भर करती है। किन पर? मूल भौतिक राशियों पर। जैसे संवेग, बल, शक्ति, कार्य आदि। इससे पहले एक एग्जांपल हम ले वेग। छोटी क्लासों में हमने नाम पढ़ा वेग, या दूसरा नाम पढ़ा हमने चाल। तो ये एक तरह की व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो कि किस पर निर्भर करती है? वेग निर्भर करता है विस्थापन पर और चाल निर्भर करता है दूरी पर। तो हमें पता है कि चाल और वेग जो है एक तो विस्थापन और दूरी पर निर्भर करता है। तो विस्थापन और दूरी दोनों ही क्या है? लंबाई है एक तरह। दोनों ही क्या बच्चों? लंबाई। और इनमें जब हम समय का भाग दे देवे तब या तो बन जाता है वेग या बन जाता है चाल। इसका मतलब हम देखें तो वेग जो निर्भर करता है लंबाई और समय पर, ऐसे ही चाल किस पर निर्भर करती है? लंबाई व समय पर। दोनों ही क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां किस पर निर्भर करती है? एक तो लंबाई व समय पर। वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि निर्भर करती है लंबाई व समय पर। चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि निर्भर करती है लंबाई व समय पर। ऐसे ही संवेग का सूत्र होता है। संवेग का सूत्र होता है आपके, संवेग को हम लिखते हैं P से। संवेग को क्या लिखते हैं बच्चों?
30। P बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणा वेग। अभी हमने लिखा था वेग को, क्या लिखा था, ये तो m की जगह द्रव्यमान लिख देता हूं, और वेग को हमने लिखा था लंबाई। लंबाई जो कि किसकी जगह आ रहा है, विस्थापन की जगह। किसकी जगह आ रहा है बच्चों, विस्थापन की जगह। किसका भाग देते हुए, समय का। तो क्या बना, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों ही क्या है, मूल भौतिक राशि है। इससे बनी है कौन सी, संवेग, जो कि है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये हमने लिखा है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग की जगह हमने लिख दिया दूरी बटा समय, या हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय। अर्थात जो संवेग एक तरह की व्युत्पन्न भौतिक राशि है, वो तीन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। और वो तीन मूल भौतिक राशियां कौन सी है, द्रव्यमान, दूरी, लंबाई व समय पर निर्भर करती है। तो मूल भौतिक राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती है, सात होती है, उसी से ही बनती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसे क्या बनती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हमारे जो चैप्टर का नाम था मात्रक, वो क्या होता है, मात्रक की परिभाषा देखें। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापन के लिए नियत किए गए मान को, कोई सी भी भौतिक राशि हो, अगर उसका मापन करना हो तो हमें एक मान की आवश्यकता होती है, वो होता है मात्रक। जैसे दूरी मापनी हो हमें, ये यहां से लेके यहां तक, इसका मापन करना हो तो ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है, इसी मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और सबसे अच्छी परिभाषा देखें तो वो ये है, वह इकाई जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को व्यक्त किया जाता है। अब आंकिक मान, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5, ये एक आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब जो संख्यात्मक मान होता है वो सारे आंकिक मान आते हैं। कोई भी संख्या हमारे दिमाग में आए, कोई भी संख्या हम सोचे, वो सारी आंकिक मान है। लेकिन ये मैंने 5 लिखा है, ये 5 है क्या, 5 किलोमीटर है, या 5 मीटर है, या 5 किलोग्राम है, या 5 सेकंड है। जब तक हमें इनका पता नहीं होता है, तब तक हम क्लियर या स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये कौन सी भौतिक राशि है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक अनिवार्य रूप से चाहिए। आंकिक मान के साथ साथ मात्रक आ जाए तो वो भौतिक राशि पूर्णतया व्यक्त हो जाती है। तो यही परिभाषा यहां से इसकी बनती है, वह इकाई जिसकी सहायता से किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को हम व्यक्त कर सके। 5 लिखा है, पूरा कंप्लीट पता हमें नहीं है कि 5 क्या है, लेकिन 5 के साथ में किलोमीटर लिख दिया है, इसका मतलब 5 क्या है, 5 किलोमीटर लंबाई है। मीटर लिख दिया तो भी लंबाई है। 5 किलोग्राम लिख दिया, इसका मतलब ये मूल भौतिक राशि द्रव्यमान उसकी जगह आया है। और 5 सेकंड लिख दिया तो ये मूल भौतिक राशि समय है, उसकी जगह आया है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक अनिवार्य रूप से चाहिए। मात्रक के साथ साथ आंकिक मान है तो वो भौतिक राशि पूर्णतया व्यक्त हो जाती है। तो ये मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो हमने अभी मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ी है। तो जो मूल भौतिक राशियां होती है उसके जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जैसे अभी हमने पढ़ा था वेग, चाल, संवेग, इसके जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की परिभाषा स्पष्ट है, नॉर्मल सी है। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल भौतिक राशियां कितनी, 7 प्रकार की होती है, उनके जो भी मात्रक होंगे वो होंगे आपके मूल मात्रक। इसको क्या कहते हैं, मूल मात्रक। वह मात्रक जो पूर्ण स्वतंत्र है तथा जिन्हें किसी भी अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न या संबंधित नहीं किया जा सकता। सेम टू सेम वही परिभाषा जो मूल भौतिक राशियों की होती है। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक,
मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र है, जो किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, वो मूल भौतिक राशि है। ऐसे ही मात्रक क्या होंगे कि जो पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते या संबंधित नहीं होते, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। सीधा क्लियर देखें तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक है। अब मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है, उसी प्रकार से मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होती है? 7 होती है। और वो मूल मात्रक 7 कौन से हमारे मूल भौतिक राशियों, उसके मात्रक देखेंगे। द्रव्यमान एक तरह की मूल भौतिक राशि है, उसका मात्रक किलोग्राम, तो ये मूल मात्रक हो गया। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो ये मूल भौतिक राशियां, उनके अलग अलग मात्रक हमने लिए। और जो चौथी मूल भौतिक राशि होती है वो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक हमें याद रखने। उष्मा गति ताप, ताप का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है केल्विन। उसके बाद आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है बच्चों मोल, जिसको लिखते हैं MOL से। तो ये 7 मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे उसी को हम कहेंगे मूल मात्रक। फिर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है बच्चों कैंडेला, उसको हम लिखते हैं CD से। इसे लिखते हैं CD से। तो 7 मूल भौतिक राशियां, उनके मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा होते हैं? जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? मूल मात्रकों से। और मूल मात्रक कौन सा? जो मूल भौतिक राशि वो मात्रक है, वो मूल मात्रक है। वह मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं मूल मात्रक। और मूल मात्रक वही है जो मूल भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं। सबसे पहले देखें बल। बल से पहले हम देखें वेग। देखें वेग का सूत्र अभी हमने देखा था, विस्थापन भाग देते समय का। विस्थापन बटा समय क्या बन जाता है बच्चों? वेग बन जाता है। विस्थापन किसकी जगह आता है? लंबाई है विस्थापन, एक सीधी दूरी, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की सीधी दूरी वो कहलाती है विस्थापन, जो कि लंबाई की जगह आता है। इसका मतलब लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब ये दो मूल मात्रकों से बना है। कौन सा? एक तो मीटर और सेकंड से। उससे किसका मात्रक बनता है? वेग का। किसका मात्रक बनता है? वेग का। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और जो कि दो मूल मात्रकों से बना है। किससे? एक तो लंबाई के मात्रक मीटर से और एक समय के मात्रक सेकंड से। तो यही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो किससे बने? मूल मात्रकों से बने, वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही बल का F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। m द्रव्यमान है, a त्वरण है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान। और बच्चों त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। तो द्रव्यमान की जगह वापस द्रव्यमान में लिख दूं। अभी वेग का हमने क्या लिखा था? विस्थापन बटा समय या लंबाई। तो इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं मैं, लंबाई बटा समय, ये तो वेग की जगह, गुणा समय। सिंपल है कि जो बल है वो 3 मूल भौतिक राशियों के मात्रकों से बना है। और वो 3 मूल भौतिक राशियों का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक kg, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल है, ये 3 मूल भौतिक राशियों के मात्रकों से बना है। किस किसके? द्रव्यमान, लंबाई और समय। उसके मात्रक क्या होता है? केजी, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसी तरीके से संवेग का, इसी तरीके से कार्य का, ये इस तरीके से मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं, उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फिर आते हैं मानक मात्रक। ये चीज अच्छे से इसको समझना है, ये थोड़ा कंसेप्ट वैसे है। तो मानक मात्रक में किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आंकिक मान और मानक मान की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि को हम लिखे
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए अंकिक मान, जो मैंने अभी आपको बताया अंकिक मान की जो भी कोई भी संख्यात्मक संख्या हम सोचे वो सारी अंकिक मान में आती है। और उसके अलावा था मात्रक, मात्रक जो अभी हमने लिखे थे मूल मात्रक 7, उन अगर मात्रक और अंकिक मान हमारे पास है तो हम उस भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा वो भौतिक राशि अधूरी है। केवल हमने किलोग्राम लिख दिया, केवल मात्रक लिख दिया तो हम कह नहीं सकते कि ये कितनी है, इसका वजन कितना है या इसकी लंबाई कितनी है, या हमने केवल संख्यात्मक वैल्यू अंकिक मान लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 50, तो हम ये नहीं कह सकते कि 50 मीटर है कि 50 सेकंड है, 50 किलोग्राम है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, एक तो अंकिक मान और एक चाहिए हमें मात्रक। तो दो चीजें हमारे पास होनी जरूरी है। तो सबसे पहले भौतिक राशि को, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको क्यू से लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको क्यू से लिखते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी ली हमने जिसका अंकिक मान है एन और मात्रक मान को हम लिखते हैं यूनिट यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एन और अंकिक मान यानी यूनिट को लिखते हैं यू से। हो तो उन दोनों का गुणनफल सदैव क्या रहता है, नियत रहता है बच्चों। कोई भी भौतिक राशि जैसे क्यू हम लिखे, किसी भी भौतिक राशि क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एल और उसका अंकिक मान चाहिए यू। इन दोनों का गुणा करो तो वह भौतिक राशि पूर्णतः व्यक्त होती है और उसका मान होता है नियत। का मान क्या होता है, नियत। ये हमने लिखा है, अर्थात Q इक्वल टू एन यू बराबर नियत। जैसे अर्थात किसी भौतिक राशि का अंकिक मान उसके मात्रक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने लिखा है ना एन यू इक्वल टू हमने लिखा नियत, यानी अंकिक मान और मात्रक का जो गुणा होता है वो नियत होता है। जब हम इसको n बराबर ऐसा लिख सकते हैं, या नियत अपॉन u। मतलब क्या है कि जो अंकिक मान है वो मात्रक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक एग्जांपल है, छोटा सा एक एग्जांपल है, जैसे कोई लंबाई हो, लंबाई के हम कितने मात्रक ले सकते हैं, लंबाई के मात्रक ले सकते हैं। जैसे कोई स्केल पर हम देखें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। एक एग्जांपल लूं मैं, इसकी जगह मैं लेता हूं सपोज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मतलब लंबाई का है। भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई है। लंबाई की चर्चा करें, इसको क्यू से लिखते हैं। ये कोई भौतिक राशि होगी क्यू, इसको लिख दिया मैंने 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं बच्चों, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये तो अब तक मीटर है, और एक जीरो और लगाती, ये बन गया मिलीमीटर। ये एक ही भौतिक राशि के मैंने अंकिक मान लिखे और उसके लिखे मात्रक। जैसे देखें भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई। एक तो है अंकिक मान और किलोमीटर इसका मात्रक, तो इसको लिख दिया मैंने n1 और इसको लिख दिया मैंने u1। फिर आगे बात करूंगा मैं, अंकिक मान बढ़ गया, हो गया 1000, ये n2, और मीटर ये हो गया आपका u। अब आप देखोगे इकाई में जब देखेंगे तो किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है। इकाई में जब देखें तो किलोमीटर, किलोमीटर ज्यादा दूरी है, मीटर मतलब छोटी दूरी है। तो इसका मतलब जैसे अंकिक मान था 1, अंकिक मान क्या था 1, तब लिखा था किलोमीटर। जैसे अंकिक मान हुआ 1000 और जो मात्रक है वो बच्चों छोटा मात्रक हो गया, वो हो गया मीटर। और मात्रक छोटा होगा तो अंकिक मान और बढ़ता जाएगा। जैसे n3, n3 हमने लिखा 1 लाख,
1 से 1000, 1000 से फिर वह 1 लाख। और अब इधर जो बढ़ेगा वो अंकिक मान के साथ, अंकिक मान बढ़ने पे जो मात्रक है वो छोटा हो जाएगा और वो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। उसको हम लिखेंगे तीसरा मात्रक U3। ऐसे इसी भौतिक राशि का चौथा अंकिक मान लेंगे, वो हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 लाख। तो इसमें देखें तो मात्रक हो गए हमारे मिलीमीटर, ये U4। तो यही तो हम लिख रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? आंकिक मान और मात्रक मान। N1 U1, N2 U2, N3 U3, N4 U4 बराबर 1 का नियत। नियत का मतलब बदलेगा नहीं, अंकिक मान बदलेगा तो मात्रक मान भी बदलेगा, लेकिन कुल वैल्यू होगी उस भौतिक राशि की वो बदलेगी नहीं। जैसे लंबाई है, 1 किलोमीटर लंबाई है, क्या हम 1 किलोमीटर लंबाई को 1000 मीटर नहीं लिख सकते? क्या 1 किलोमीटर लंबाई को हम 1 लाख सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? क्या हम 1 किलोमीटर लंबाई को हम 10 लाख मिलीमीटर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू फिक्स रहनी, होनी 1 किलोमीटर ही है, लेकिन उसके अंकिक मान के साथ साथ क्या बदल जाएंगे? मात्रक बदल जाएंगे। जैसे अंकिक मान का मान बढ़ता गया तो मात्रक का मान छोटा होता गया। जैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो यही तो है कि अंकिक मान होते हैं वो क्या होते हैं? मात्रक मान के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से देखिए, अंकिक मान जितना अधिक होगा मात्रक मान उतना ही छोटा होगा, या मात्रक मान जितना छोटा होगा अंकिक मान उतना ही क्या होगा? जैसे किलोमीटर है, अंकिक मान बड़ा है लेकिन 1 किलोमीटर का अंकिक मान छोटा है तो मात्रक मान बड़ा है। ऐसे ऐसे हम करते करते आ जाते हैं मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में हो जाता 10 लाख। 10 लाख अंकिक मान तो हो जाता बड़ा और मात्रक हो जाता उसका मिलीमीटर छोटा। तो ये चीजें यहाँ पर होती है, यही हमने लिखा है। यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक मान क्रम से U1, U2, U3 हो और अंकिक मान क्रम से N1, N2, N3 हो तो इनका गुणनफल क्या रहेगा? Q बराबर N1 U1, N2 U2, N2 N3 U3 क्या रहेगा? नियत, यानी बदलेगी नहीं वैल्यू, वही होता है इसका नियत मान। अब किसी भी भौतिक राशि का मान चयन करते समय हम इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात है, चयनित मात्रक ताप दाब समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो भी मात्रक ले, ऐसा नहीं 1 साल बाद में 1 मीटर था, 1 साल बाद में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चयन किए गए मात्रक सर्वमान्य, उचित आकार तथा परिमाण के भी होने चाहिए। सब जगह समान होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सबको ये सेम, उसके लिए सेम होना चाहिए। फिर है, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके और प्रत्येक स्थान पर इनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके। जैसे 1 किलोग्राम का मान लीजिए 1 किलोग्राम वजन करना हो तो सब जगह ये मिलना चाहिए और सब जगह 1 किलोग्राम वजन के लिए, तोलने के लिए बनाया भी जा सके। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल से हम या नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आप पूरा अच्छी तरीके से देख ले। धन्यवाद।